लेकिन ये गढ़वा है, खास करके हम सत्येंद्र तिवारी हम तो क्रिमिनल के खन खन के गाड़ने के लिए पैदे हुए हैं। मंत्री जी ने 5200 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला किया। बिहार के डॉक्टर को उन्होंने ऑफर किया कि सरकारी नौकरी 3 लाख महीना और क्या क्या ना उसको दे दें। हमें लगता है शायद स्वजातीय थी, इसीलिए इस तरह का ऑफर उनको किए। गढ़वा है, बड़े बड़े क्रिमिनल अपराधी वहाँ पर जमीन दोज हो गए हैं। सबसे अगर कमज़ोर, सबसे बुरा परफॉर्मेंस अगर किसी का है तो स्वास्थ्य मंत्री का है। झारखंड सरकार पर लगातार प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी हावी दिख रही है और कई मुद्दों पर सरकार को घेर ही रही है। दरअसल एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, जिसमें एक पिता जो है अपने बेटे के शव को लेकर थैले में जा रहे थे। हालांकि इस पर आज 100 वाहन खरीदने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं और यह कहा है कि बच्चे का जो डेड बॉडी था, यानी कि बच्चे की जो उम्र थी वो 4 साल नहीं 4 महीने थी। क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर और स्वास्थ्य विभाग पर जो बड़े बड़े दावे वादे हो रहे हैं और दूसरे राज्य के जो डॉक्टर हैं उनको नियुक्ति देने के मामले पर? देखिए, झारखंड के सभी विभाग का हाल खस्ता है, लेकिन सबसे बुरा हाल है आपको स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य मंत्री कब क्या बोलेंगे पता नहीं। अभी आपने ही देखा कि एक बिहार के डॉक्टर को उन्होंने ऑफर किया कि सरकारी नौकरी 3 लाख महीना और क्या क्या ना उसको दे दें। हमें लगता है शायद स्वजातीय थी, इसीलिए इस तरह का ऑफर उनको किए। और आज बहुत चर्चा है कि मंत्री जी ने बहुत बड़ा तीर मारने का काम किया है कि 15 करोड़ रुपया रिलीज किया है 100 वाहन खरीदने के लिए। मंत्री जी कुछ जिंदा लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं नहीं पता है। मैं पहले भी देखिए कहा था कि गढ़वा से कोई गाड़ी उनका पास नहीं है कि गढ़वा से मरीज को लेकर के रांची रिम्स में ला सके। तो थोड़ा जिंदा वाहन भी उनको कुछ चलवाना चाहिए ताकि लोगों का जान बचाया जा सके। ये स्वास्थ्य मंत्री के बारे में हमें लगता है सबसे अगर कमज़ोर, सबसे बुरा परफॉर्मेंस अगर किसी का है तो स्वास्थ्य मंत्री का है। ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी है सर कि बच्चे की जो उम्र को लेकर के है कि जो बच्चा 4 महीना का था लेकिन 4 वर्ष कहा गया। हालांकि मृत्यु तो मृत्यु होता है, चाहे वो 4 महीने का हो चाहे 4 वर्ष का हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को बदनाम किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नहीं, मंत्री जी इस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं कि 4 महीना का बच्चा था कि 4 साल का था कि 40 साल का था। सवाल है स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही से एक बच्चे का जान चला गया। अब 4 साल नहीं था, 3.5 साल था, ये कोई विषय नहीं है। मंत्री जी को प्रयास करना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा बहाल करें। अभी युवा हैं, उनको काम करने का समय है, लेकिन स्वास्थ्य का हाल काफ़ी ही बुरा है। मैं गढ़वा के बारे में आपको बता सकता हूँ। आप गढ़वा चलिए, कोई वाहन नहीं है जिस वाहन से डायरेक्ट रांची लाया जा सके पेशेंट को। मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में मरीज के साथ पासिंग खेला जा रहा है। बड़े इस पर मंत्री जी ने अपना रिएक्शन भी दिया था। मैं बाद में लाके उनको कागज़ भी दिया, वहाँ के एक डॉक्टर ने लिख कर दिया कि यस भाई, कोई ऐसा गाड़ी नहीं है जिस गाड़ी से मैं सीधे रांची भेज करके उसका इलाज करा सकूं। ये बुरा हाल है स्वास्थ्य विभाग का, पूरा सरकार का ही बुरा हाल है हम कह सकते हैं। जल जीवन मिशन का भी मुद्दा आप लगातार उठाते रहे हैं। जल जीवन मिशन में एक और गड़बड़ी सामने आई है कि गिरिडीह में जो है गिरिडीह में 1.5 करोड़ के फर्जी चेक दे करके और 30 करोड़ रुपए तक का जो टेंडर है वो मिल जाता है। 10 करोड़ रुपए की निकासी भी हो जाती है। मैं आपको बिहार का व्यक्ति मैं समझ गया मैडम, आपको मैं बताता हूँ। गिरिडीह का यह मामला छोटा है इन कंपेरिजन टू गढ़वा। आप गढ़वा चलिए, गढ़वा PhD डिपार्टमेंट में जितना काम हुआ हमें लगता है 90% टेंडर बाहरी थे और 90% टेंडर फर्जरी, फॉल्स बैंक गारंटी दे करके, फॉल्स एक्सपीरियंस दे करके एग्रीमेंट किए और पैसा निकासी करके चले गए। पाइप परचेज किया वहाँ का PhD डिपार्टमेंट, सब लवारिस पाइप पड़ा हुआ है। चूँकि 80% भुगतान
मंत्री जी ने पाइप सप्लाई के उपरांत दे दिया था। मंत्री मैंने उन दिनों जो मंत्री थे, दबंग मंत्री हैं, रंगदार हैं, आप लोगों को पते हैं, उनसे लोग डरते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, पहले उन पर कई मुकदमा रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग उनसे डरते हैं। काफ़ी बढ़ियार आदमी हैं वो। गढ़वा में भी उनका पूरा दहशत है। अभी भी डराते हैं क्या? अभी भी गढ़वा में मैंने मत कही, अभी तो नया वो बॉस, पलामू के बॉस को गढ़वा में घुमा रहे हैं। जब इसको देख के डरे लोग। खैर, गढ़वा है, बड़े बड़े क्रिमिनल अपराधी वहाँ पर ज़मीन दोज हो गए हैं। अभी एगो पलामू का भारी क्रिमिनल हमें लगता है 10-12 साल के बाद जेल काट के निकला है। आजकल उसको लेकर के गढ़वा में घुमा करके डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये गढ़वा है, खास करके हम सत्येंद्र तिवारी, हम तो क्रिमिनले के खन खन के गाड़ने के लिए पैदे हुए हैं। कोई क्रिमिनल होगा वो गढ़वा में, उसका क्रिमिनल गिरी हम नहीं चलने देते हैं। खैर, उस पर नहीं मैं जनता के साथ है ना, जनता को डरने नहीं ना दीजिएगा। जनता को बिल्कुल नहीं डरने देंगे। जमीन माफिया वहाँ घूमल चल रहे हैं, वो सब जमीन भी हम ही को बचाने का जिम्मा है। मंत्री जी ने 5200 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कैलकुलेट करके बताया कि भाई पीएचडी में 5200 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया। मंत्री जी कहते हैं कि पैसा कहाँ पकड़ाया? पैसा पकड़ाता है बोरा में। पी चिदम्बरम जी के 1.5 लाख करोड़ के आरोप लगा था तो पैसा पकड़ाया था। वैसे ही इनका हाल है। पीएचडी का हाल बहुत बुरा है। गढ़वा में आप चले जाइए, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और पीएचडी पर पूर्व मंत्री का जबान खुलता नहीं है। उनका जबान खुलता है जब अभी जो नया अपराधी आए हैं उनसे ज़मीन लुटवाने का कारोबार में लगे हुए हैं बेचारे। चलिए, तो ये हमारे साथ विधायक, गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर तो निशाने साधे ही, दूसरी तरफ जल जीवन मिशन में जो बड़ा स्कैम हुआ है इस पर भी इन्होंने पूर्व मंत्री को लेकर के कई बातें कही हैं और कहा कि एक न एक दिन जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास जो आंकड़े हैं वो जारी होगा और कार्रवाई भी होगी। और भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार ये भी तत्पर दिख रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि यह विभाग जो है कब तक अपने आप में सुधार लाता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।